जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पहले से अवगत कराया जा चुका है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से आपको ये पूरा कोर्स देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ क्लास 9th के ही स्टूडेंट्स के लिए नहीं बेनिफिशियल होगा, बल्कि उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी बेनिफिशियल है जो इन दिनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्लास 8th और क्लास 7th के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाएगी एकदम बेसिक से डिस्कस की जाएगी। और उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप देखेंगे तो पूरा आप 100% समझ पाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्लास 9th के सबसे पहले जो चैप्टर है, प्रथम चैप्टर्स हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यह नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो नंबर को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है क्या? अभी जो क्लास 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको रियल नंबर अभी समझ में आएगा, क्योंकि रियल नंबर अभी तक पढ़ते आ गए हैं। लेकिन जब आप अपनी अगली क्लास में जाओगे तो अगली क्लास में आपको रियल नंबर के अलावा इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा, और वह इमेजिनरी नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रूप में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, इनको मैं इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ ताकि जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं थोड़ा सा लो से लेकर के हाई तक ले जाने का प्रयास करूंगा, यानी कि जीरो टू हाई लेवल हमारा वीडियो का कंसेप्ट रहेगा, जिसमें आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी पढ़े हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, और जो चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं अर्थात अभी पढ़ेंगे नहीं वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जाएं या और कोई चीज़ नई चीज़ अगर आगे जानना चाहते हैं तो आपको वहां पे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा टारगेट है। क्लियर? तो चलिए ध्यान देते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो पार्ट में हम नंबर को बांटते हैं। रियल नंबर को हम मुख्य रूप से जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। रियल नंबर को एक को बोलते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और दूसरे को बोलेंगे इरेशनल नंबर। बिल्कुल सीक्वेंस में बात करेंगे। इसी प्रकार से भी रेशनल नंबर को ही कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर हम कहें रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्रमशः लिखेंगे यहाँ पे। रेशनल नंबर में पहला रेशनल नंबर जो है वह नेचुरल नंबर है। दूसरा जो कैटेगरी इसका वो होल नंबर का है। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, इसके कैटेगरीज देख लेते हैं, उसके बाद इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर को भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले कैटेगरीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, दूसरे कैटेगरीज को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर, तीसरे कैटेगरीज को जीरो इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं जिसको क्रमशः इवन नंबर, ऑड नंबर
प्राइम नंबर, और इसी में और भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर पहले कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, उसके बाद जो है ट्विन प्राइम नंबर। इसके अलावा जो है को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर एक अलग से हमने नंबर्स को लिया है। ये हो गए रेशनल नंबर की कैटेगरीज। ये रेशनल नंबर, इसका मतलब ये है कि जो भी रेशनल नंबर के नीचे सारे कैटेगरीज लिखे हुए हैं वो सारे कैटेगरीज एक रेशनल नंबर होंगे, और रेशनल नंबर के अंतर्गत जितने भी कैटेगरीज लिखे गए हैं वो सारे कैटेगरीज एक रियल नंबर भी होंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से कितने कितने नंबर्स आते हैं, तो रेशनल नंबर इसमें आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। अब इमेजिनरी नंबर की कैटेगरीज की बात करें तो इमेजिनरी नंबर की कैटेगराइज तो नहीं होते हैं, बल्कि इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है टू इमेजिन, कल्पना करना होता है। आयोटा, आयोटा को आई से दिखाते हैं, और आई का जो संख्यात्मक मान होता है वह होता है √-1। आई का जो संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है। देखिए इस वीडियो में हम दोनों लैंग्वेज पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सीबीएसई बोर्ड्स के होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो यूपी बोर्ड्स के होंगे हिंदी मीडियम से। तो मेरा टारगेट है कि यह वीडियो जो है उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कारगर सिद्ध हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो जो है मददगार साबित हो। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम आई से नोट करते हैं। आई का जो संख्यात्मक मान, दैट मीन्स जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 होता है। क्लियर है? यानी कि अगर कोई नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है 2i, 3i, √2i, √4i, सॉरी √5i, इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। सारे नंबर कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे, काल्पनिक संख्याएं होंगी। और ये तो बात होगी पहले नंबर सिस्टम में कुल कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, इस नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा हम विस्तार में पढ़ने का प्रयास करेंगे। रियल नंबर चूंकि आपके सिलेबस में है, तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमने स्पष्ट कर दिया है। अब इन्हीं दोनों नंबर को जब एक साथ मिला देते हैं, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब एक साथ मिला देते हैं, तो एक साथ मिलाने के फलस्वरूप जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जानते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछता है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी जब इमेजिनरी नंबर के साथ रियल नंबर को हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो दैट नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक आपको एग्जांपल हमने दिया था कि 2√2i यह एक इमेजिनरी नंबर है, और मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 एक रियल नंबर है, या √5 एक रियल नंबर है, या 2/3 एक रियल नंबर है। ये सारे क्या है? रियल नंबर है। इस रियल नंबर को इसके साथ जब हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जब रियल नंबर को इस इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं, यानी मिला हुआ संख्याएं, जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का समावेश होता है, दैट नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें 2/3 एक रियल नंबर है और √2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी एक इमेजिनरी नंबर है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से
इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की संज्ञा देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की संज्ञा देते हैं, इसे हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम a प्लस बी आई के रूप में दिखाते हैं, a प्लस बी आई। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वह a प्लस बी आई के फॉर्म में होता है, जहां पे a और b जो होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ a और जो b होता है वो बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से बिलोंग करता है। a एंड b इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a और b जो है वह रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और i जो है एक आयोटा है, आयोटा का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो √-1 होता है। तो इस प्रकार से ये देखिए, अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो a के प्लेस पे क्या आएगा, 2/3 भाई 2/3 प्लस √2i को अगर हम a प्लस बी आई से कंपेरिजन करते हैं तो a के रूप में आपका 2/3 आएगा और b के रूप में √2 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 2/3 और √2 क्या है, एक रियल नंबर है, जबकि i एक आयोटा है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है √-1 होती है। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया कि यानी अब आप इसकी अगर अदर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ a प्लस बी आई फॉर्म इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा संख्याएं जो a प्लस बी आई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब थोड़ा सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की संज्ञा दे सकते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को, इन दोनों को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कंपोनेंट हुए, एक हुआ रियल नंबर और दूसरा हुआ इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कंपोनेंट हुए, एक रियल नंबर हुआ, एक इमेजिनरी नंबर हुआ। आपसे प्रश्न यह हम करना चाहेंगे, क्या प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? तो आप बिल्कुल जवाब देंगे हाँ, प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रियल नंबर को भी हम a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भाई कोई सा एक रियल नंबर लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक रियल नंबर हमने √2 लिया, तो बताइए क्या इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, इस √2 को हम क्या √2 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 जो होता है मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रखता है, तो 0 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। भाई किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 0 ही आता है। तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया, बट √2 तो बच गया ना। तो इसका मतलब हम अगर हम कंपेरिजन करें इसको a प्लस बी आई से, तो आप देखेंगे a के रूप में √2 आया और b के रूप में 0 आया। a के रूप में √2 आया और b के रूप में क्या आया? 0 आया। और √2 और 0 है क्या? √2 और 0 ही एक रियल नंबर है। अब वो आगे बात करेंगे कि रियल नंबर किस प्रकार का रियल नंबर है, रेशनल है कि रेशनल है, रेशनल में भी किस प्रकार का है, रेशनल में नेचुरल है कि होल नंबर है कि इंटीजर नंबर है। तो इस तरह की चीजों को हम आगे चर्चा करने वाले हैं, पहले अब इतना समझने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि क्या हम प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ईच एंड एवरी इमेजिनरी नंबर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर जैसे सपोज दैट यह एक इमेजिनरी नंबर है, इस इमेजिनरी नंबर को हम अगर हम कहें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थात a प्लस बी आई के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप a के रूप में 0 को आप लिख सकते हैं और b के रूप में √2 दिया ही है और i हो जाएगा। तो आप देखिए √2i में अगर 0 जोड़ते हैं तब भी हमारा रिजल्ट उतना ही मिलेगा, √2i ही मिलेगा। इसका मतलब हम √2i को 0 प्लस √2i के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप a प्लस बी आई से तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो a और b दोनों की जो वैल्यू होगी वह क्रमशः 0 और √2 होगी, और 0 और √2 भी क्या है? एक प्रकार का रियल नंबर ही है। हमने कंडीशन में बताया कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां a और b क्या करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? चलिए इतना समझ में आ गया।
तो अब आगे चीजें समझ में आएगा, उम्मीद करूंगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसके पहले आपको रियल नंबर के सारे टाइप्स के बारे में बता दिया था, तो अब हम चर्चा करेंगे कि रियल नंबर के जो सारे टाइप्स हैं उसको एक एक के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है रियल नंबर को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया था, उसमें पहला जो पार्ट था जिसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? सबसे पहले हम रेशनल नंबर की बात करें, उसके बाद हम इरेशनल नंबर की बात कर लेंगे। जस्ट ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं इरेशनल नंबर। देखिए कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मैं लिख दे रहा हूं अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of P by Q where P and Q are integer but Q does not equal to 0। इतना पूरी बात लिखेंगे तब जाकर के रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको मैथमेटिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो P और Q है वो क्या है, न्यूमरेटर और क्रमशः डिनोमिनेटर है। यानी कि P और Q क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। बट P और Q जो है एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए, सर Q जो है एक कंडीशन इसमें दे रखा है कि Q एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक प्रकार का इंटीजर नंबर है। 0 को 0 इंटीजर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब कंडीशन आपको समझ में आएगा कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जरा देखिएगा। अगर हम कहें बेटा कि क्या ये 0 एक रेशनल नंबर है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 और यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है, क्योंकि 0 भी एक प्रकार का इंटीजर है और 1 भी एक प्रकार का इंटीजर है, और कंडीशन भी यह भी फुलफिल हो रहा है कि जो इसका डिनोमिनेटर q है वह 0 के बराबर नहीं है। यानी 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इस प्रकार से हम एक नंबर की बात करें 1 क्या है, 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे 1 और 1 दोनों ही एक इंटीजर नंबर है, बट यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी प्रकार से अगर हम -2 की बात करें तो -2 को भी हम -2/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी q डज नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यह नेगेटिव इंटीजर है। इसी प्रकार से हम बात करें -5/3, इसी प्रकार से बात करें 2/3, इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर के बात करें √4। देखो √4 को हम क्या कहते हैं, √4 को भी हम p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास 8th में जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखाया गया होगा कैसे निकालते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है तो इसको हम क्या करते हैं, एक पेयर के रूप में बना लेते हैं, और पेयर जब भी बन जाता है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो जाता है 2/1, और 2/1 जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। इसी तरह से क्यूब रूट 8 की बात करें, इसको भी आपको जो है प्रीवियस क्लास में सिखाया गया होगा कि क्यूब रूट 8 जो होता है वो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रिपलेट बनाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट हमारा 2 का बनेगा यहाँ पे, तो 2 का ट्रिपलेट बन जाएगा, तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को हम 2/1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए क्यूब रूट 8 भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है। क्लियर? इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देते हैं। क्या पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, क्या यह रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। अच्छा 3.14 एक वैल्यू होती है पाई की 3.14। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पाई की जो वैल्यू है 22/7 और 3.14 वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। इसलिए इसको गणना की सुविधा के लिए जो है इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिखाते हैं, और जबकि पाई की यह अप्रॉक्सीमेट ये एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.14 के अलावा भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं होती हैं,
इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। लेकिन यह इतना जो वैल्यू लिखा हुआ है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए इसको भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया सकता है। आपको सिखाया गया होगा कि अगर हम डेसिमल को टर्मिनेट करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। 314 है तो देखिए 2 डिजिट है तो 2 जीरो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इसको भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः 3.14 पाई की जो वैल्यू होती है वह भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है, वह भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे घुमाता है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या वह रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वह रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वह पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है कुछ इस प्रकार का लिख के आता है। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम आपको समझा दें कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.147698254 इस तरह के डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती रहती है, यानी कि टर्मिनेट ही नहीं होती है डेसिमल के बाद। तो इसी को हम बोलते हैं, यह जो वैल्यू होती है वह इरेशनल नंबर होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की। कोई बोलता है कि पाई क्या है तो आप बिल्कुल कहेंगे इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई कहने का तात्पर्य यह होगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू से है, और ये पाई की जो वैल्यू होती है वह इरेशनल होती है। पाई जो होता है वह एक इरेशनल नंबर होता है, पाई जो होता है वह इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई की जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 होती है वह रेशनल होती है। अप्रॉक्सीमेट जो 3.14 होती है वह रेशनल होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आ गया, रेशनल नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? इसी का जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए, आपको रेशनल और इरेशनल को पहचानने का सबसे आसान तरीका तब आपको पता चलेगा जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझा देंगे आपको कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। दो टाइप्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है मुख्य रूप से, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो कुल मिला के डेसिमल के 3 रूप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इन तीनों ही डेसिमल के फॉर्म में 2 फॉर्म ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं। कौन कौन से फॉर्म रेशनल होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यह दोनों डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह रेशनल नंबर होता है, उसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एकमात्र ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह इनफाइनाइट तक जो है डेसिमल के बाद ही टर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए इसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो एकमात्र डेसिमल फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि इरेशनल होता है। क्लियर है? बाकी दोनों फॉर्म क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब, अब कोई पूछता है कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, यानी जिसे हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है उसे हम इरेशनल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे 2 का हम अंडर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जब इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम देखते हैं इसकी भी वैल्यू 1.41 कुछ करके इनफाइनाइट तक जाती रहती है, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं होता है। आप लास्ट तक भी डिवाइड करते रहेंगे तो वो डिवाइड नहीं होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम तो सुविधा के लिए बस इतना लिख देते हैं कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, जबकि हम इसको अगर ऐसे डिवाइड करते हुए चले जाएं स्टेप बाय स्टेप तो हम देखेंगे कि रिजल्ट अंत में क्या देखेंगे कि यह टर्मिनेट नहीं होता है, वह इनफाइनाइट तक जाता रहता है। इसका मतलब अंडर रूट 2 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होने की वजह से अंडर रूट 2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। इसी प्रकार से अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है पाई की वैल्यू हो गया, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई भी एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। और इसी प्रकार से अगर हम और भी डेसिमल के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल स्वरूप मैं लिख दे रहा हूँ 1.4392 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद एक निश्चित पैटर्न पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अल्टरनेट जो है बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं।
तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वह इरेशनल नंबर होते हैं। अभी आगे आप स्पष्ट करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, ये आगे स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इतना ही समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर में आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर के ही अंतर्गत हम रेशनल नंबर और इरेशनल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर भी है और प्रत्येक रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। ईच एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ईच एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट ईच एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। भाई देखिए, प्रत्येक रेशनल नंबर तो रियल नंबर है, लेकिन क्या प्रत्येक रियल नंबर एक रेशनल नंबर है? भाई देखिए, अगर हम कहें √2, √2 क्या है? √2 भी एक रियल नंबर है। पर बताओ, क्या √2 एक रियल नंबर है तो क्या ये रेशनल नंबर भी है? नहीं है ना। इसलिए प्रत्येक रियल नंबर को हम रेशनल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रेशनल को रियल कर सकते हैं, प्रत्येक इरेशनल को रियल कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक रियल नंबर को रेशनल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि 1/2 है, 1/2 बताओ क्या यह इरेशनल है? भाई 1/2 भी तो एक रियल नंबर है, 1/2 भी क्या है? एक रियल नंबर है। लेकिन क्या 1/2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 1/2 एक रिलेशन नहीं है, बल्कि क्या है? रेशनल है। तो दो तीन पॉइंट नोट करने की जरूरत है। ईच एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट ईच एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। ईच एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट ईच एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अब यहां से क्वेश्चन और है, रेशनल नंबर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स रियल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, इरेशनल रियल भी होते हैं, इरेशनल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, क्योंकि इसी के पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। क्लियर है? चलिए, तो रेशनल नंबर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है, थोड़ा देखते हैं वीडियो की टाइमिंग कितना हो गया है, कहीं ऐसा ना हो। 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट और बात करेंगे हम इसमें। चलिए, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर में हमने कई सारे टाइप्स की बात किया है आपको। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, ध्यान देंगे। ऑल टाइप्स ऑफ काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। सभी प्रकार के जो गिनने वाले नंबर होते हैं, जिससे हम गणना करते हैं, उस प्रकार के नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एक चीज यहाँ पे समझने की चीज है, क्या हम किसी भी वस्तु की गणना जीरो से स्टार्ट करते हैं? क्या नहीं करते हैं। किसी भी वस्तु की गणना हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करेंगे। इसका मतलब जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं वो सभी काउंटेबल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑल टाइप्स ऑफ काउंटिंग नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल स्वरूप मैं लिखता हूं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट। एक चीज यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा, नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर का जो प्रथम अल्फाबेट है, जो n है, हमेशा ये नेचुरल नंबर जो है सभी काउंटेबल नंबर का एक सेट होता है, और सेट को हमेशा उस पार्टिकुलर वर्ड के इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो उसके एलिमेंट होते हैं, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, उसको हम करली ब्रैकेट के अंतर्गत अर्थात मझले कोष्ठक के अंतर्गत रखते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका है सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ज्यादा बेटर होगा। तो नेचुरल नंबर जो होता है इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को स्पष्ट करना चाहेंगे। यहां से क्वेश्चन पहला ये राइज होगा, अब मैं बहुत कुछ मैं यहाँ लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं लिखना चाहेंगे। अब यहाँ पे यह पूछेंगे हम आपसे कि बताइए कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है। सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यही से करें कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपका जवाब होगा कि इसे हम नहीं बता सकते, अर्थात यह इनफाइनाइट है। इसका मतलब इनफाइनाइट का कोई
लिमिट नहीं है, इसलिए हम सबसे बिगेस्ट नेचुरल नंबर को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है। सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 होता है। क्लियर है। दूसरा जो है होल नंबर की बात मैं करूंगा यहाँ पे। पूर्ण संख्या, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्लियर है। अब होल नंबर को हम बात करें कि ऑल टाइप्स ऑफ काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, जितने भी काउंटेबल नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हैं, यदि उसको भी उसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यदि आप चाहें तो लिखना आप सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, इंक्लूडिंग विथ जीरो, ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब यहां भी इसको सेट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए होल नंबर का जो पहला लेटर है वो डब्ल्यू है, तो इस डब्ल्यू को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए काउंटेबल नंबर जो था आपका 1 2 3 था, और इसमें हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो यह बन गया क्या, होल नंबर बन गया। जीरो को भी इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। इस तरह से इनफाइनाइट है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन एराइज होता है, पूछा जाएगा कि सबसे लीस्ट होल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे जीरो है। सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा होल नंबर क्या है, जीरो है। और सबसे बड़ा होल नंबर क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको हम नहीं बता सकते हैं। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन और हो रहा है कि क्या प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रत्येक होल नंबर को हम नेचुरल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन यहां से क्वेश्चन यहां पे और होगा, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट जो है इस होल नंबर के अंतर्गत समाहित है, इसलिए जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां से क्वेश्चन और भी राइज हो रहा है, देखिए नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर, हाँ बिल्कुल है। क्या प्रत्येक होल नंबर एक रेशनल नंबर है, हाँ प्रत्येक होल नंबर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि सभी के नीचे हम बाई वन कर सकते हैं, अर्थात पी बाई क्यू के रूप में सभी के नीचे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में सभी के नीचे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है। और वैसे भी आप रेशनल नंबर के ही अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह सभी नंबर जो होंगे वह एक रेशनल नंबर ही होंगे। और चूंकि हम रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर और रेशनल भी पढ़ रहे हैं, तो सभी होल नंबर और सभी नेचुरल नंबर और सभी रेशनल नंबर एक रियल नंबर भी होंगे, और सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे। यस, आपको पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। क्लियर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हम इंटीजर नंबर को यहाँ पे पढ़ाने के बाद वीडियो को बंद करेंगे, और नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत मैंने टाइप्स बताया था, ऐड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारी बातें हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आज हम इंटीजर नंबर पढ़ाने के बाद जो है यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। चलिए, ये होल नंबर हो गया। उसके बाद जो है, चलिए यहाँ पे होल नंबर को मैं लिख दे रहा हूँ, बस डिफिनेशन में मिटा दिया हूँ। होल नंबर का नोटेशन लिख दे रहा हूँ, डब्लू, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पूरा यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे इंटीजर नंबर की बात कर लेते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है बताता हूँ। आपको बताया कि अगर हम इसी होल नंबर में, या ऐसे देखें, इंटीजर नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर नंबर, और तीसरा होता है जीरो इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। 1 2 3 4 सब पॉजिटिव है, 6 7 8 इस तरह से इनफाइनाइट। नेगेटिव क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6, -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट।
और जीरो इंटीजर क्या है, एकमात्र जो है इसके एलिमेंट जो होंगे, इसके कंपोनेंट केवल एक जीरो होंगे। जीरो इंटीजर में केवल एकमात्र इंटीजर आएगा जीरो, इसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होगा। सबसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर 1 होगा, लेकिन सबसे जो बिगेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यहां पे अगर हम कहें कि सबसे लिस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, तो इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर जो होगा, निगेटिव इंटीजर नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर नंबर -1 है, लेकिन सबसे लिस्ट इंटीजर निगेटिव इंटीजर नंबर ये इनफाइनाइट है, डिफाइन नहीं किया सकता। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज ये इसलिए हो गए होंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जो -1 है, इसकी जो संख्यात्मक मान है वो तो कम है, लेकिन फिर भी इसको हम बड़ा कह रहे हैं, जबकि इधर इनफाइनाइट की तरफ का जो संख्यात्मक मान है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो काफी बड़ा है, लेकिन इसको हम स्मॉलेस्ट कह रहे हैं। मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, इनफाइनाइट का मतलब हमको डिफाइन कर नहीं सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब आप ये देखिए, माइनस का मतलब होता है जिस भी नंबर के साथ अगर माइनस लग गया, इसका मतलब समझ जाएं कि जितने बड़ी संख्या के साथ माइनस लगेगा वह संख्या उतना ही छोटी होगी। माइनस का मतलब सीधा सा समझिए कि माइनस का मतलब होता है एक तरीके से कर्ज। जिसके पास अगर 7 के सामने माइनस लग गया, इसका ये मतलब अब व्यवहारिक लैंग्वेज से समझिए कि -7 रुपया का मतलब हुआ 7 रुपये ऑलरेडी एक कर्ज में है। तो जाहिर सी बात है जो कर्जदार होगा वो ज़्यादा गरीब होगा, जो धनी होगा 1 रुपया जिसके पास एडवांस में वो धनी होगा, जिसके पास 7 रुपये पहले से कर्ज है वो क्या होगा, वो गरीब होगा, अर्थात वो छोटा होगा। इसीलिए जो है जो जिसकी संख्यात्मक मान यानी कि जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी, वह निगेटिव इंटीजर उतना ही छोटा होगा, और जिस निगेटिव इंटीजर की संख्यात्मक मान न्यूमेरिक वैल्यू सबसे कम होगी, वह इंटीजर उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें आप देखिए और बताइए कि सबसे केवल एक कंडीशन बनेगा यहाँ पे कि सबसे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा निगेटिव, सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। तो अब कंबाइंड रूप से हम बात आपसे करें, कंबाइंड रूप से अगर बात करें कि बताइए कि सबसे लिस्ट इंटीजर नंबर की बात अगर किया जाए, तो बताइए सबसे लिस्ट इंटीजर नंबर क्या हो सकता है। सबसे लिस्ट इंटीजर नंबर क्या हो सकता है, तो सबसे लिस्ट इंटीजर नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और आपसे बात की है कि सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, तो यह भी डिफाइन नहीं किया सकता है। अगर हम कॉमन रूप से कंबाइंड रूप से बात करें तो, लेकिन अलग अलग से बात करेंगे थोड़ी बहुत हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम तीनों को एक साथ सम्मिलित रूप से कहें कि सबसे लिस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, तो ना ही सबसे कम इंटीजर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं और ना ही सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है, यहाँ पे और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक नेचुरल नंबर होता है और प्रत्येक नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, यह आप कह सकते हैं। लेकिन प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर नंबर ना ही होल नंबर होता है और ना ही नेचुरल नंबर होता है। प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर नंबर ना ही होल नंबर होता है और ना ही नेचुरल नंबर होता है, और प्रत्येक जीरो इंटीजर नंबर एक होल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर एक जीरो इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि 1 2 एक ऐसा होल नंबर है जो जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक जीरो इंटीजर एक होल नंबर है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर एक जीरो इंटीजर नहीं होगा। ये तो हो गया अलग अलग पार्टिकुलर हो गया, लेकिन हम कॉमन रूप से कहें क्या प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर हो ही। लेकिन हम कहें क्या प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर होता है, तो प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए ना, ये होल नंबर का प्रत्येक कंपोनेंट इस इंटीजर के अंतर्गत सम्मिलित है कि नहीं, होल नंबर का प्रत्येक कंपोनेंट इस इंटीजर के अंतर्गत सम्मिलित है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर होता है, लेकिन प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता है। इसी प्रकार से हम कहें क्या प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होता है, प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होगा, प्रत्येक इंटीजर एक नेचुरल नंबर होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के प्रत्येक कंपोनेंट इस इंटीजर नंबर में सम्मिलित है, इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर नंबर होता है। उम्मीद करूंगा कि आज का जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही
सरलता एवं सहजता से समझ में आया होगा। तो चूंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।